अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लॉ एंड लायर्स में हमेशा की तरह मैं हूं चौधरी जावेद और आप देख रहे हैं वकला का ख़ास चैनल ज़िगज़ैग न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी अदालत के बारे में बताएंगे जिसे गरीब आदमी की अदालत कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या अमीर और गरीब आदमी की अदालतें अलग अलग होती हैं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि फ़र्क ये है कि इस अदालत को गरीब की अदालत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें केस दायर करने की कोई कोर्ट फीस है और ना ही इस अदालत के लिए कोई वकील हायर करना पड़ता है। सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में अगर केस दायर करे तो वहाँ ना सिर्फ वकील को फीस देना पड़ती है, बल्कि कागजात की मद में वकील साहब के क्लर्क को खर्चा और हर तारीख पर मुंशी साहब की जेब भी गर्म करना पड़ती है। मगर गरीब आदमी की इस अदालत में ये तमाम अखराजात नहीं किए जाते। गरीब आदमी की इस अदालत को सूबाई मोहतसब का दफ्तर कहा जाता है। हमारे चारों सूबों में सूबाई मोहतसब के दफातर मौजूद हैं जिनका मैंडेट ये है कि वो आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें, रूल ऑफ लॉ की पाबंदी को यकीनी बनाएं, नाइंसाफ़ी और बद इंतज़ामी का खात्मा करें और हुकूमती इदारों और एजेंसियों के कामों पर एक वॉच डॉग की हैसियत से नज़र भी रखें। सूबाई मोहतसब का दफ्तर एक नीम अदालती फोरम होता है जिसके पास अवाम की तरफ से बद इंतज़ामी की निशानदेही के लिए दी गई दरखास्तों की समाअत का मुकम्मल अख्तियार होता है। सूबाई मोहतसब का दफ्तर एक गरीब आदमी की अदालत के तौर पर इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि लोग एक सादा कागज़ पर बग़ैर किसी फ़ीस के सस्ते तरीन तरीके से इंसाफ हासिल करने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। लाहौर में सितंबर 1996 को दी पंजाब ऑफिस ऑफ अम्बेड्समैन ऑर्डिनेंस के तहत सूबाई मोहतसब का दफ्तर कायम किया गया था और इसके बाद मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, रावलपिंडी और सरगोदा में भी इसके रीजनल ऑफिसेज कायम किए गए। मई 2014 में अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए पंजाब के 36 अजला में भी इसके रीजनल ऑफिसेज बना दिए गए थे। गरीब आदमी की इस अदालत का बुनियादी हदफ तो आवाम और ब्यूरोक्रेसी के ताल्लुकात को बेहतर बनाना है, लेकिन इसके साथ साथ उनकी कारकर्दगी में बेहतरी लाना, इंतज़ामिया की इस्लाह करना और सरकारी मुलाजमीन को भी इंसाफ दिलाना इसके अहदाफ में शामिल है। गरीब आदमी की इस अदालत के पास सूबाई मोहतसब एक्ट 1996 के सेक्शन 2 के तहत अफवाज पाकिस्तान, हाई कोर्ट्स, पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट के अलावा तमाम महकमों, कमीशन और एजेंसियों के खिलाफ शिकायत सुनने का इख्तियार है। मोहतसब पंजाब के पास ये कानूनी हक भी है कि वो किसी भी सरकारी दफ्तर में दाखिल होकर किसी भी चीज़ की ना सिर्फ इंस्पेक्शन कर सकता है, बल्कि हाई कोर्ट की तरह तौहीन का मुर्तकब होने पर किसी भी शख्स को सज़ा भी सुना सकता है। इस अदालत में पाकिस्तान का कोई भी शहरी किसी भी महकमे की शिकायत ना सिर्फ सादा कागज़ पर दरख्वास्त की सूरत कर सकता है, बल्कि सूबाई मोहतसब की हेल्पलाइन 10-850 पर हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। 2020 में सूबाई मोहतसब पंजाब को जो शिकायत मौसूल हुई उनमें से 90% पर दाद रसी की जा चुकी है। पिछले साल इस अदालत ने न सिर्फ सैकड़ों कनाल सरकारी अराजी का नाजायज़ कब्ज़ा ख़त्म करवाया, बल्कि ज़िला भक्खर में 4 देहात को जोड़ने वाली सरकारी सड़क पर 35 साल से कायम तजावज़ात भी ख़त्म करवा दी। इसी गरीब की अदालत ने सऊदी अरब में मुकीम मुख्तार के 15 साला बेटे के साथ सरगोदा के स्कूल टीचर आदिल कामरान की ज़्यादती के वाक़े में मुलव्वस होने पर न सिर्फ उसे नौकरी से बर्खास्त किया, बल्कि महकमा तालीम के ग्रेड 17 से 19 तक के 5 अफसरों को उसकी पुष्ट पुनाई करने पर उनके खिलाफ पंजाब हुकूमत को कार्रवाई की सिफारिश भी की। आम आदमी की इस अदालत ने लाहौर में सफाई में बेहतरी लाने के लिए सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, कमिश्नर लाहौर और चीफ एग्जीक्यूटिव LWMC को अहकामात जारी करके लाहौर की सफाई को मज़ीद बेहतर किया। हमारे वकला हज़रात को भी चाहिए कि वो अपने नादार क्लाइंट्स की शिकायत रेगुलर कोर्ट्स में दायर करने की बजाय सूबाई मोहतसब ऑफिसेज़ को भिजवाएं, ताकि आम आदमी पर अखराजात का बोझ ना पड़े और उसे इंसाफ भी मिल जाए। हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि वो सूबाई मोहतसब के इक़दामात की न सिर्फ पजीराई और तशहीर करे, बल्कि गरीब आवाम की इस अदालत को कामयाब बनाने में इसका भरपूर साथ भी दे। और नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नए मौजू में नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।